से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं विजय जी। देखिए, ममता बनर्जी सीधा सीधा कह रही है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया, इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है। मैं ये फैसला बिल्कुल नहीं मानूंगी। हाईकोर्ट के फैसले में बीजेपी का हाथ कैसे है? देखिए एंकर मैम, ममता बनर्जी जी जो भी कह रही हैं, ये उनकी पार्टी का अपना स्टेटमेंट है या उनका पर्सनल स्टेटमेंट है। उसमें इंडिया जनबंधन का कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन जो विमल सिंह बीजेपी से है, मुझे लग रहा है ये पढ़ाई में कच्चे हैं। ये कर्नाटका की बात कर रहे थे। तो कर्नाटका से पहले नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे, तो उन्होंने 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डाला था गुजरात में, जिससे बाद में मोदी जी की खुद की जो जाति है वो ओबीसी में आई थी। वो मुस्लिम गाची जाति है, जिसमें मोदी जी भी आते हैं खुद भी। तो ये तो बात मत करें कि क्या बात कर रही है कर्नाटका में भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? पढ़ के आइए, क्या बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी को मुस्लिम जाति बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को मुस्लिम जाति बता रहे हैं। पहली बार मैं सुन रहा हूँ। विमल, जब तुम बोल रहे थे मैं नहीं बोला था ना, थोड़ी तहजीब भी रखिए ना, पढ़ाई लिखाई करा करिए। आइए आपको आंकड़े पे ही बात करता हूँ। हाँ, तो आंकड़े पे बात कर रहा हूँ। कर्नाटका से पहले गुजरात में 70 मुसलमान जातियां, जो मोदी जी खुद वहां के गुजरात के सीएम थे तब डाल दी गई थी। कर्नाटका में उसके बाद डली हैं, और ये मंडल कमीशन के आधार पर ही डली गई हैं। और जो लालू जी की बात आप कर रहे हैं, वो भी आप बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हैं। लालू जी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि वो सारा का सारा ओबीसी आरक्षण मुस्लिम्स को दे देंगे। आप बेतुकी और बेफजूल की बातें मत किया करिए। पहले ही मोदी जी पूरी बीजेपी की बेइज्जती करवा रहे हैं, ऊपर से आप भी बीजेपी की बेइज्जती करवा रहे हैं। आप तथ्यों पे बात करा करिए। मंडल कमीशन में जो भी जातियां ओबीसी में लाई गई थी, वही मुस्लिम जाति, वही ओबीसी जातियां अभी भी डाली हुई हैं स्टेट्स ने भी। उसमें कुछ भी एडिशन नहीं हुआ है। आप हाईकोर्ट का, जो कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया, उस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। अगर किसी को आपत्ति है, स्टेट गवर्नमेंट को आपत्ति है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। यही लीगल प्रोसेस है। अगर किसी भी पार्टी को किसी फैसले से दिक्कत होती है जुडिशियल प्रोसेस में, तो उसकी अपील दायर कर ले, दैट्स इट। इसमें ये बात कहां से आ गई कि उसका विरोध कर दिया या इसका विरोध कर दिया? अब ममता जी जो बोल रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, उसमें क्या है? लीगल है उस जाति को डालने का ओबीसी में, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, इसमें अभी इलेक्शंस का तो कोई मुद्दा भी नहीं है। इलेक्शंस का मुद्दा है राहुल गांधी की यात्रा, जिसमें बताया गया है कि 90 जो सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिसके हेड थे गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी, उसमें सिर्फ 3 ओबीसी थे, 2 शेड्यूल कास्ट थे और 1 शेड्यूल ट्राइब था। बाकी की जो 84 सेक्रेटरी थे वो अपर कास्ट थे। तो बाकी का सारा जो 45 सेक्रेटरीज का हिस्सा जो SC ST OBC का था, वो मोदी खा गया है। मोदी ने खिला दिया है अपर कास्ट को SC ST OBC का हिस्सा। इसके लिए मोदी जिम्मेदार है, RSS जिम्मेदार है। और SC ST जो जातियां हैं ओबीसी के अलायंस के जनबंधन में वोट डाल रहे हैं। 4 जून को हम जीत रहे हैं, और SC ST का OBC का जो भी आरक्षण है, उनका हिस्सा, उनकी हिस्सेदारी हम उनको देंगे। हम 30 लाख जॉब्स उनको देंगे, 50% आरक्षण नारी को देंगे, हम 1 लाख युवा को देंगे, हम 1 लाख गरीब नारियों को देंगे। तो ये जनतंत्र का देश है, ये किसी की हिटलरशाही नहीं चलेगी।